जैसे ही शरीर निकला, भगवान शंकर ने अपना ये दिव्य विमान वहां पर भेजा। बड़ा तेज गति से, द्रुत गति से आया और गणों से युक्त है, भांत भांत की शोभा से संपन्न है। उस रथ पर वह चंचला जो भगवान शंकर की भक्ता बन चुकी है, परम पवित्र हो गई, आरूढ़ हुई और भगवान के श्रेष्ठ पार्षद तत्काल से पुरी को पहुंचा दिया। बोलो शंकर भगवान की जय, साम सदा शिव भोलेनाथ की जय। और वो जो चंचला है वो भी दिव्य धारण करके, रूप धारण करके दिव्यंगना बन गई। दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुए है, वो गौरांगी है, देवी के समान देदीप्यमान दिव्य आभूषणों से विभूषित परम उसका स्वरूप परमात्मा की इस कथा श्रवण करने से हो गया। गत्वा तत्र महादेवं ताददर्शं त्रिलोचनं विष्णु ब्रह्मादिभिर्देवै सेव्यमानं सनातनं गणेश भृङ्गिनन्देश वीरभद्रेश्वरादिभिः उपास्यमानं सद्भक्त्या कोटिसूर्यसमप्रभं नीलग्रीवं पञ्चवक्त्रं त्र्यम्बकं चन्द्रशेखरं वामाङ्गे बिभ्रतं गौरीं विद्युत्पुञ्जसमप्रभां कर्पूरगौरं गौरीशं सर्वालङ्कारधारिणं सितभस्मलसद्देयं सितवस्त्रं महोज्ज्वलम्। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्र आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही है। भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। कंठ में नील चिन्ह शोभित है, नीलकंठ है, 5 मुख हैं, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट सुशोभित है। अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा है। बिजली के पुंज के समान प्रकाशित हो रही है। गौरीपति महादेवी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भाषित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे हैं। वे अत्यंत उज्जवल वर्ण के हैं। तुष्टवैवं शंकरं नारी साममोदाते चंचुला सुसंभ्रमा महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके प्रो ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान शंकर को एक बार नहीं बारंबार प्रणाम किया, कोटि कोटि प्रणाम किया।